ज्ञात ब्रह्मांड जिसे हम आज जानते हैं वो हमारी पृथ्वी से शुरू होता है। हमारे सौरमंडल में मौजूद सभी ग्रहों में केवल पृथ्वी पर ही जीवन है, लेकिन पृथ्वी पर जहां सभी रह रहे हैं उस पर जीवन अनिश्चित है। ऐसे में जल्दी ही हमें एक नया ग्रह ढूंढना होगा जहां मानव सभ्यता रह सके। लेकिन हमारे सौरमंडल में ऐसा कोई ग्रह नहीं जहां मानव रह सकता है, और अगर हम ऐसे ग्रह को खोजना चाहते हैं तो हमें ब्रह्मांड की यात्रा पर जाना होगा। तो आइए चलते हैं ब्रह्मांड की इस यात्रा पर और देखते हैं आखिर कितना विशाल है हमारा ब्रह्मांड। मान लेते हैं कि हमने ऐसी तकनीक विकसित कर ली है जिससे हम प्रकाश की गति से ब्रह्मांड में यात्रा कर सकते हैं, और एक दिन के लिए यात्रा करने के बाद 17 बिलियन किलोमीटर दूर यह है हमारा सौरमंडल, और प्रकाश की गति से लगभग 22 बिलियन किलोमीटर की दूरी तय कर लेने के बाद हम इंटरस्टेलर स्पेस में होंगे, जहां से अब हमारी पृथ्वी को देखना संभव नहीं। लेकिन इस समय भी हम पृथ्वी की एक उत्तम तकनीक को देख पा रहे होंगे, और यह है हमारा वायेजर 1 जो 17 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से अपनी कभी न खत्म होने वाली यात्रा पर है। लेकिन हमें आगे बढ़ना होगा वायेजर 1 को उसकी कभी न खत्म होने वाली यात्रा पर अकेला छोड़कर। और अब पृथ्वी से 4.5 प्रकाश वर्ष दूर यह है प्रोक्सिमा सेंटोरी। ये एक लाल बौना तारा है जो हमारी पृथ्वी से 41 ट्रिलियन किलोमीटर दूर है। इस यात्रा पर आगे बढ़ते हुए अब हम प्रोक्सिमा सेंटोरी बी को देख पाएंगे। ये एक एक्सोप्लैनेट है जिसके बारे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसका वातावरण पृथ्वी के जैसा हो सकता है, लेकिन यह एक निर्जन ग्रह जैसा दिखाई देता है। और अगर हम इस ग्रह के अंदर जाते हैं तो इस ग्रह पर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए अब हम इस निर्जन ग्रह को छोड़कर यात्रा को आगे ले चलते हैं, और जब हम 55 वर्षों तक प्रकाश की गति से यात्रा कर पाएंगे तब हम अपने सोलर इंटरस्टेलर नेबरहुड में लगभग 55 ट्रिलियन किलोमीटर यानी 55 प्रकाश वर्ष की दूरी पर आ चुके होंगे, जहां हम अपने सूर्य और उसके पड़ोसी सितारे को देख पाएंगे। इस यात्रा पर आगे बढ़ते हुए अब हम एक विशेष ग्रह केपलर 22b को देख पाएंगे जो हमारी अर्थ प्लैनेट से लगभग 600 प्रकाश वर्ष यानी 5600 ट्रिलियन किलोमीटर दूर है। अब तक हमने जितने भी एक्सोप्लैनेट खोजे हैं उनमें से केवल केपलर 22b ही ऐसा ग्रह है जिसे पृथ्वी 2.0 का नाम मिला है। और इस अर्थ प्लैनेट 2 से हमें भी बहुत उम्मीदें थी कि भविष्य में इंसान यहाँ बसेंगे, लेकिन इस विशाल ब्रह्मांड में केपलर 22b जैसे अन्य ग्रहों को ढूंढने के लिए हमें अपनी यात्रा पर आगे बढ़ना होगा। और लगभग 2.5 लाख वर्षों तक चलने के बाद अब हम अपने मिल्की वे गैलेक्सी में आ गए हैं, जो हमारी अर्थ प्लैनेट से 2500 प्रकाश वर्ष यानी 2,36,000 खरब किलोमीटर दूर है। लेकिन इन 2.5 लाख वर्षों में पृथ्वी की स्थिति क्या है? पृथ्वी पर इन 2.5 लाख वर्षों में लगभग 7 अरब वर्ष बीत चुके होंगे। लगभग 15 मिलियन प्रकाश वर्ष की लंबी यात्रा के बाद हम अपने लोकल गैलेक्टिक ग्रुप को देख सकेंगे, और लगभग 150 मिलियन प्रकाश वर्ष चलने के बाद अब हम लोकल सुपर क्लस्टर पर आ गए हैं, जहां हम अपने वर्गो सुपर क्लस्टर को देख सकते हैं। इससे परे हम इंसान अभी देखने में असमर्थ हैं। आज तक हमने जो ब्रह्मांड खोजा है वह हमारी उंगली के सिरे के बराबर भी नहीं, लेकिन यह हमारे ब्रह्मांड का अंत नहीं बल्कि यह हमारे अनंत ब्रह्मांड की शुरुआत है। इस वीडियो में अब तक के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को दबा लें ताकि आप हमारे ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को मिस ना करें। धन्यवाद। जय हिंद।